पूरी बन गई है। आगे मंदिर का स्वरूप क्या होगा, लोगों में अति जिज्ञासा है कि जगती तो दिखाई पड़ रही है, इसके ऊपर क्या होने वाला है, ये हम गुरुमुख से जानना चाहते हैं। गुरुदेव, आपके चरणों में विनम्र अनुरोध है कि हमें उच्चासन विराजमान हो गया है तो आसन पर बैठने वाला भी आएगा। जगती हो गई है तो जगन्नाथ भी आएंगे, क्योंकि जगती बन गई। यहाँ का जो स्वरूप है वो एक ऐसा स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाती हैं क्षेत्र के कारण, काल के कारण, भाव के कारण। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनकी विशेषता होती है। पहला अतिशय होता है वो वस्तु अतिशय के योग्य है कि नहीं। दूसरा अतिशय होता है कि वो किस निमित्त से विराजमान हुई है, कौन सा निमित्त वो। तीसरा कारण होता है किस क्षेत्र पर विराजमान हुई है। क्षेत्र बदल देने से अतिशय बढ़ जाता है। जबलपुर का उदाहरण सबके सामने है। वही मूर्ति थी, एक ऐसे गलत स्थान पर बैठी थी। वह स्थान था जहां उसने अपना कभी प्रभाव नहीं दिखा पाया, एक सामान सैकड़ों वर्षों से। और धीरे धीरे लोग वहां पर एक संकट में आ गए, क्या होगा। मैंने वहां कुछ नहीं किया, उन भगवान को स्थान से थोड़े से हटा करके एक उचित स्थान पर लग दिया। आज वो शासनोदय तीर्थ बन गया। आपके सामने अभी तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट वाले बैठे। वह धराशायी गोलाकोट जहां पर कांटों की बाढ़ थी, जहां चोर भी 3-3, 4-4 दिन मेहमान बन के आते थे, क्योंकि कोई वहां है ही नहीं, कुछ भी नहीं था। और कुछ शुरुआत कुछ भी नहीं की। जब मैं गया तब भी स्थिति बहुत दुर्दशा को प्राप्त थी। साल में कोई एक आध बार कोई मेला लगा लेते थे। आज मात्र इतना सा किया कि मूर्ति जहां बैठी थी उसी मूर्ति को बाहर निकाल करके, वही मूर्ति है, मैंने कुछ अभी वहां कुछ नया कुछ नहीं हुआ, वही मूर्ति जहां पहले बैठी सैकड़ों वर्षों से बैठी थी। लेकिन वो क्षेत्र धराशायी होता गया। बहुत बड़ा किला था, बहुत बड़ा राजा का महल था, 60 परकोटे थे। लेकिन धीरे धीरे ये हो गए कि सब बर्बाद हुए और मंदिर भी बर्बाद हुआ, सब कुछ मिटा दिया। मात वहां मैंने स्थान को, मात मूर्ति ने जब संकेत दिया कि तुम बाहर निकालो, फिर बाद में मेरा चमत्कार देखना। मैंने कहा ना, जब मैंने मूर्ति को छुआ तो मेरे मूर्ति ने हाथ फेंक दिए। मैंने जबरदस्ती पकड़ा उनको, और जब पकड़ा तो मेरे हाथों में ऐसे लाल हो गए जैसे खून, नसों में खून चढ़ गया हो, क्योंकि मैं छू रहा हूं, वो जैसे करंट जैसा फेंकती है। मैंने जोर से पकड़ के रखा, ऐसे जैसे मूर्ति बाहर निकलने को दौड़ रही है। मैंने कि भगवान नहीं निकल पाओगे, आप बहुत बड़े हो, दरवाजा बहुत छोटा है। पर मूर्ति कहती तुम निकाल के तो देखो। एक छोटे से दरवाजे से कल्पना करना, कोई क्रेन वहां जा नहीं सकती, ब्रेन ही जा सकता है, बस कुछ नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकते। छोटा सा दरवाजा, उतनी बड़ी मूर्ति जैसे बनी तैसे निकाली। और जिस दिन से वो बाहर निकल के आई, जहां पर सब कुछ उजड़ गया था, मूर्ति उठने वाली थी, आज वहां पंच कल्याणक होने वाला है। आज वो अंतरराष्ट्रीय तीर्थ बन गया। मात्र स्थान बदलने का चमत्कार है, मात्र स्थान बदलने का चमत्कार है। और अब जो इसका स्थान बदला जाएगा, आप देखना सारे तीर्थ क्षेत्रों में वह फाइट करेगा और आगे नंबर पाएगा। मात्र स्थान का अंतर है महानुभाव, मैंने कुछ नहीं किया। सांगानेर की यही स्थिति थी। मात्र भगवान को स्थान का आसन
दिया, आज ये उदाहरण सामने है। वही रूप बहोरी बंद चमत्कारोदय का होने वाला है। यह क्षेत्र भी कम नहीं है, मात्र उसको एक उचित स्थान, एक उचित व्यवस्था जो मेरे पूज्य गुरुदेव ने भी समझी थी, और उत्तराभिमुख उसका जो रूप है, एक कॉर्नर में है, गड्ढे में है। आज कुंडलपुर क्या हो गया? कुंडलपुर के बड़े बाबा गड्ढे में थे। आज चल रही थी जय जय नाथ परम गुरु होए, आरती चल रही थी, लेकिन आज उसका भी लोगों के मन में बहुत विकल्प हुए, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं, वे धर्म की तरफ नहीं सोच सकते। लोग व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण से धर्म का नाश कर देंगे, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ, ऐसे लोगों का विनाश होता है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, व्यक्तिगत मोह के कारण से धर्म का विकास रुके तो रुक जाए, लेकिन हमारा स्वार्थ होना चाहिए। ऐसे लोगों की बर्बादी होती है। वे कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि वे विघ्न जो डालते हैं, वे अपना कोई ना कोई निजी स्वार्थ होता है, उनकी कोई अहमियत होती है, उनका कोई ईगो पॉइंट होता है, उनका कोई मोह होता है। इस कारण से वे विघ्न डालते हैं, धर्म बढ़े या ना बढ़े। लेकिन ऐसे लोग धीरे धीरे मिट जाते हैं, और क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया कि उन्होंने धर्म कार्य में स्वार्थ के कारण को डाला। लेकिन हम साधु संत लोग धर्म की तरफ देखते हैं। आचार्य श्री ने दुनिया की तरफ नहीं देख करके कुंडलपुर की तरफ देखा, बड़े बाबा की तरफ देखा। सारी दुनिया एक तरफ खड़ी रही और बड़े बाबा को उच्चासन दे दिया। बोलो आज कुंडलपुर कहां पहुंच गया? आज कुंडलपुर का मंदिर, भारत में जैनियों के पास ऐसा दूसरा मंदिर नहीं है। किसकी देन है? किसकी हिम्मत की बात है? और जो विरोध करने वाले हैं वे क्या होता है? कैसी कसाई होती है, कैसा मोह होता है। महानुभाव में बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, हमारा कितना भी स्वार्थ हो, यदि धर्म का विकास हो तो स्वार्थ तो छोड़ो, स्वयं का भी बलिदान करना पड़े तो कर देना चाहिए। धर्म से बड़ा कोई चीज नहीं होती है। और बहोरी बंद का जो स्थिति देखी, इसलिए मैं कहता हूं, देखो लोग कहते